कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे एक गाड़ी टोपी हाफिज कारी को कामयाब करेंगे या अखिलेश यादव के दूल्हा भाई अगर कोई आए या कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का दूल्हा भाई आए या बहुजन समाज पार्टी का दूल्हा भाई आए, आप उसे कामयाब करेंगे या आपके भाई का कोई भाई आए उसको कामयाब करेंगे? ये फैसला आपको करना है। आपको एक मर्द मुजाहिद आपके दरमियान में मजलिस ने दे दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कारी आमिर बनना है, आपको शौकत अली बनना है, आपको शहजाद खान बनना है, आपको चौधरी मुशीर बनना है, आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना है। बनेंगे ना इंशाअल्लाह सब मिल करके? और हम सबकी ये जिम्मेदारी है, अगर इलेक्शन पार्टी से हमारा नुमाइंदा लड़ रहा है तो वो पार्टी का नुमाइंदा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा है। ये सोच कर हमको इन्हें कामयाब करके और दारुस्सलाम को इस हैदरपुर ग्राम पंचायत से तो के तौर पर बैरिस्टर साहब को भिजाना है। इंशाअल्लाह हमने कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपने कंधों पर रख करके हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या मेरी बात गलत है? हमने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना था, लेकिन 60 सालों में इस कांग्रेस पार्टी ने हमें किस मुकाम पर ला करके खड़ा किया है। वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सज्जन कमेटी, कुंडू कमीशन, महबूबुर रहमान कमीशन, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, तो इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पार्टी है जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, जिस झंडे को हमने अपना झंडा माना, जिस पार्टी को हमने इख्तियार की कुर्सियां दी, 60 साल तक इस मुल्क पे हुक्मरानी करने का मौका दिया। क्या वो पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आप बताइए मुझे। आप गांव के अंदर वोट डालते हैं, ग्राम प्रधान बनाते हैं, ग्राम प्रधान काम नहीं करता है तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि प्रधान काम नहीं कर रहा? अगली बार 5 साल में वो प्रधान बदल देंगे, यही ना? लेकिन हमने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल नहीं 60 साल तक हमने मुल्क का इख्तियार इन जैसे लोगों को दिया। लेकिन उन 60 सालों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान किस मुकाम पर है? वो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। किससे बदतर? दलित से बदतर। क्यों? ऐसा क्यों? हमने तो तुमको अपनी पार्टी माना था, हमने तो तुमको अपना लीडर माना था, हमने तो मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना था, मुस्लिम लीग के कायदीन अपने कलमा दो भाइयों को अपना नेता नहीं माना था। लेकिन बावजूद उसके अगर आज हम इस समय गुर्बत पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्यों? ये एक सवाल है आपके दरमियान में। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, यहां मेरे दरमियान में मुरादाबाद के मुसलमान भाई बैठे हैं, यहां मेरे दरमियान में मेरठ के लोग बैठे हैं और मेरी बात को बिहार के भागलपुर के लोग भी सुन रहे होंगे। इसी मुरादाबाद के अंदर ईद के दिन जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो वापसी में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं कि मेरा बाप ईद की नमाज पढ़ करके आएगा तो मेरे लिए फूल लाएगा, मेरे लिए खिलौने लाएगा, मेरे लिए चीजें लाएगा। बच्चे इंतजार करते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा, मेरा भाई आज जा रहा है ईद की आखिरी नमाज
करके लहू लहान होकर के उसकी डेड बॉडी, उसका मरा हुआ जिस्म हमारे घरों में आएगा। क्या मेरी बात गलत है? ये कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में हुआ। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, मुरादाबाद के अंदर ईदगाह में हमारे सैकड़ों से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया कि नहीं किया? हाशिमपुरा मलियाना के अंदर बाबरी मस्जिद का जब ताला खुला, कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में खुला। चुटपुट फसादात पूरे हिंदुस्तान में हुए। हाशिमपुरा मलियाना के अंदर बूटा सिंह, मोहसिना किदवई और पी चिदम्बरम की मौजूदगी में मोहसिना किदवई को दूसरी जगह भेज दिया गया। सोचे क्योंकि वो मुसलमान है, थोड़ा उसको तकलीफ होगी। इन लोगों की मौजूदगी में सर्किट हाउस में रुके थे मेरठ के अंदर। तब उस वक्त हाशिमपुरा मलियाना एक गांव हुआ करता था। 47 लोगों को रात को 12 बजे के बाद पीएससी के जरिए से घरों में से निकाला गया। जो 35 साल से ज्यादा उम्र के थे उनको कहा गया तुम अपने घरों को चले जाओ। बाकी जो 35 से कम के उम्र के थे उनको पीएससी की गाड़ी में डाला गया और ले जा करके गंग नहर पर खड़ा करके पीएससी वालों ने अपनी गोलियों से भून दिया। 2 लोगों को गोली लगी लेकिन वो गिर गए नदी में और झाड़ में वो फंस गए, बच गए। 2 लोग जिंदा बचे। आज तक इंसाफ नहीं मिला और ये किसके वक्त में हुआ? कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में हुआ। क्या मेरी बात गलत है? यहाँ मेरठ के लोग भी हैं, डॉक्टर हमारे बैठे हुए चौहान साहब, लेकिन आप मुसलमान सारी चीज बर्दाश्त कर लेता। हमने इनके सारे जुल्म को बर्दाश्त किया। हमारी मस्जिदों को ताला मार दिया। हमारी मस्जिदों में इन्होंने मूर्तियां चोरी से रख दी और जब इनके पास वो गए तो इन्होंने कहा कि आप एक मस्जिद की बात कर रहे हैं, 200 मस्जिदें टारगेट पर है, वो मंदिर बनाई जाएगी। यही कांग्रेसियों ने कहा और हमारी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया 6 दिसंबर को। तब मुसलमान बौखला गया, कहा अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी मस्जिद को तोड़ दिया, अरे हमको भूखा रखा हमने बर्दाश्त कर लिया, हमको मार दिया हमने बर्दाश्त कर लिया, हमारे इलाकों में स्कूल नहीं खोले हमने बर्दाश्त किया, हमें दलित से बदतर बना दिया हमने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन अब हमारे अल्लाह के घर को तोड़ा, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस से मुसलमानों ने अपना मुंह मोड़ लिया। एक होशियार आदमी 4.5 फीट का इटावा की सरजमीन से निकला। 1992 में बाबरी मस्जिद की गिरी हुई दीवार पे खड़ा होकर के कहता है मुसलमानों मैं तुम्हारा मसीहा। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना और हमारे बड़ों ने कहा कि एक मर्तबा फिर भरोसा करो सेकुलरिज्म के नाम पर। हमने फिर लब्बैक कहा। जिस तरीके से 1948 में सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया, 1992 में फिर दोबारा सेकुलरिज्म के नाम पर हमने समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया। 7% यादव उत्तर प्रदेश में। हमने कभी नहीं सोचा कि इनकी तादाद बहुत कम है। हमने मुलायम सिंह को अपना नेता माना। हमने मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा कि नहीं। हमने अपने घरों पर बुला करके मस्जिदों में अल्लाह अकबर की अजान हुई, हमने अफ्तारी के वक्त अपने मुंह में पहली खजूर न डाल करके हमने मुलायम सिंह यादव के मुंह में खजूर डाली। ये मेहमान नवाजी, ये मोहब्बत हमने किससे की? मुलायम सिंह यादव से। क्यों? क्योंकि मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ा सेकुलर है तो वो मुसलमान है, बाकी कोई इस मुल्क में सेकुलर नहीं है। ये सेकुलर होने की इससे बड़ी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन क्या हुआ? 1992 के बाद से आज तक 2021 चल रहा है। मुसलमानों आप बता दीजिए ईमानदारी से, क्या आपके हालात में कोई तब्दीली आई? क्या आपके इलाकों में अच्छे स्कूल खोले गए? क्या आपके इलाकों में हॉस्पिटल खोले गए? क्या आपके बच्चों को ऊपर झूठे मुकदमे
किया गया। हाँ, एक चीज जरूर हुआ, जो सुबह सुबह दूध लेकर के यादव हमारे दरवाजे पे आता था। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। हमारी अम्मा सुबह सुबह कहती थी, कारे अभी तक अहिरा नहीं आवा। हमारे यहाँ यादव को अहिरा कहते थे। क्या अहिर कहते थे? क्या रे अहिरा अभी दूध लेके नहीं आया? वो अहिरा अहिरा से यादव जी हो गया। जो जाटव सुबह सुबह हमारे दरवाजे से हमारी गंदगी को अपने सर पे उठा करके ले जाकर के फेंकता था, वो जाटव आज जाटव जी हो गया। और जो मुसलमान जिसको अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बना करके इस दुनिया में अदल कायम करने के लिए, इंसाफ देने के लिए भेजा था, आज वो मुसलमान आतंकवादी हो गया। क्या मेरी बात गलत है? आज अगर कोई कौम निशाने पर है तो वो जाटव नहीं है, वो यादव नहीं है, वो ठाकुर ब्राह्मण नहीं है। वो अगर है तो नबी का, आका का उम्मती कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। क्यों? कभी आपने सोचा, कभी आपने मुहासबा किया, कभी आपने अपने सीने पे रख करके सोचा कि आखिर लिंचिंग हमारी क्यों हो रही? डंडे से कूद कूद करके हमें क्यों मारा जा रहा? अभी आज एक और मुसलमान को बिहार में मार दिया, कहा भैंस चोरी करने आया था। अलीमुद्दीन अंसारी को मार दिया, इखलाक को मार दिया। दादरी के अंदर कहा इसकी फ्रिज में गोश्त था। पहलू खान को मार दिया, कहा गाय लेकर जा रहा था काटने के लिए। किसी यादव को क्यों नहीं मारा जाता? किसी जाटव को क्यों नहीं मारा जाता? किसी ठाकुर को, किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं मारा जाता? ऐ मुसलमानों, निशाना आप क्यों हो? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जब इलेक्शन आया तो कभी संभल से नवाब आया, तो कभी हमारे चाचा आए। आप जज्बात में आकर के नवाब और चाचा के साथ मिलकर के समाजवादी को वोट डाल दिया और यादव को मजबूत कर दिया। मुलायम सिंह मजबूत हुआ। आपने समाजवादी को वोट डाला, मुसलमान मजबूत नहीं हुआ, यादव मजबूत हुआ। आज उत्तर प्रदेश के हर थानों में जाइए, हर थाने में आपको 4 यादव मिल जाएगा, 4 जाटव मिल जाएगा, 4 ठाकुर मिल जाएगा, 4 ब्राह्मण मिल जाएगा। लेकिन अगर 50 थानों में जाइए तो 4 मुसलमान नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप वाणिज्य कर विभाग में जाइए, परिवहन निगम में जाइए, अगर आप अल्पसंख्यक विभाग में जाइए, वहां भी आपको एक सरकारी मुलाजिम मुसलमान नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? कभी आपने सोचा जाटव मिलेगा, यादव मिलेगा, ठाकुर मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, लेकिन मुसलमान नहीं मिलेगा। 1948 में सरकारी नौकरी में आप 34% थे, यानी 100 लोग अगर सरकारी नौकरी में होते थे तो उसमें 34 मुसलमान होता था। आज 1% आप नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या मुलायम सिंह यादव या मायावती जिम्मेदार नहीं है? हमने तो कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला। बीजेपी को रोकने के लिए हमने इनको वोट डाला। डाला कि नहीं डाला बताइए आप? डाला ना? आप लोग नहीं डाले क्या भाई? आप सपा को वोट डाले कि नहीं डाले? बसपा को वोट डाले कि नहीं डाले? आपने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला, मुझे मालूम है। मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं डालता। भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी बहुजन समाज को वोट डालता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ? क्या किया? अरे नवाब के जीतने से कौम के अच्छे दिन नहीं आ सकते। भट्ट साहब के जीतने से आपके अच्छे दिन नहीं आ सकते। संभल के लोगों ने कहा कि नवाब ने ये वादा किया था, मुलायम सिंह ने
वादा किया था कि 2017 में 2012 में हमारी सरकार बनेगी तो संभल के अंदर हमारा जनपद का मुख्यालय होगा, संभल के अंदर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का डिपो होगा। संभल के अंदर आया क्या? नहीं आया। आज तो सांसद भी समाजवादी के हैं, आज तो विधायक भी समाजवादी के हैं, लेकिन आज संभल की सड़कें भी नहीं ठीक है, वो भी